खाने में क्या बना दूं? अरे बहू, तुम्हारा जो मर्जी होगा सो बना लो। तुम जो बनाएगी अच्छा ही बनाएगी। फिर भी माँ जी, मैं तो अपने मन से कुछ भी बना दूंगी। आप बताते तो ज्यादा अच्छा रहता ना माँ जी। बिना पूछे तुम जाने वाली नहीं है तो ठीक है, जा करेले रखे होंगे फ्रिज में, करेले का भरवा और दाल और चावल, आलू की सूखी सब्जी बना देना, क्योंकि बच्चे लोग को तो करेला पसंद नहीं है तो आलू की सब्जी ही खा लेंगे वो। ठीक है माँ जी। क्यों जी, अब मेरी पूरी जिम्मेदारी खत्म हो गई। अगर मुझे भगवान उठा लेना तो मुझे कोई गम नहीं होगा, क्योंकि मैं अपने दोनों बेटे का शादी कर दी और मेरे दोनों बेटे का अच्छी अच्छी पत्नियां भी आई है। भाग्यवान, ऐसी बातें मत किया करो ना। अरे मरना तो सबको एक दिन है ही है। अभी पोते पोतियों को भी तो मुंह देखने हैं। सही बोल रहे हैं। आज कितने दिन बाद इतने सारे कपड़े ली हूँ। आज शॉपिंग करके तो मन ही खुश हो गया मेरा। ऐसा करती हूँ, थोड़ा चाय नाश्ता कर लेती हूँ, उसके बाद ये सारे कपड़े को ट्राई कर करके अच्छे से घर में सुकून से देखूंगी। दीदी दीदी। हाँ पूनम बोलो। दीदी चाय नाश्ता बना लिए क्या? अभी तो बनाने ही जा रही हूँ पूनम। कुछ काम था क्या? नहीं नहीं दीदी, मैंने सोचा कि बन गया होगा इसलिए मैं पूछने आ गई। अगर बना रहे हैं ना दीदी तो मेरे लिए थोड़ा एक्स्ट्रा नाश्ता बना दीजिएगा, क्योंकि मुझे जोरों की भूख लगी हुई है। ठीक है पूनम, तू अभी अभी ऑफिस से आई होगी, जाओ हाथ मुंह धो लो, तब तक बन जाएगा नाश्ता और चाय। ठीक है दीदी। अरे मैं इससे तो पूछना भूल ही गई कि नाश्ते में पोहे लेगी या सैंडविच लेगी। पूछ ही लेती हूँ, उसके बाद ही बनाऊंगी नाश्ता। पूनम, वाह कितने सुंदर सुंदर ड्रेस है। लगता है आज देवरानी जी ने अच्छा खासा शॉपिंग किया है। मुझे भी कितना दिन हो गया शॉपिंग किए हुए। मैं भी कल जाऊंगी अपने हस्बैंड के साथ। कैसी लगी कपड़े दीदी? पूनम, तुम्हारी ड्रेसेस तो बहुत सुंदर सुंदर है, सब एक पर एक है। सुंदर क्यों नहीं होगी दीदी? आपको पता है मेरी सारी सैलरी इसी ड्रेस में चली गई। वैसे ना पूनम, मैं भी सोच रही हूँ कि कल मैं भी तुम्हारे भैया के साथ शॉपिंग पर जाऊंगी। अच्छा है दीदी, जल्दी जाइए। आपको पता है अभी गर्मी की सेल चल रही है ना, बहुत सुंदर सुंदर ड्रेसेस आए हुए हैं। जल्दी जाकर के देख लीजिए, नहीं तो सब खत्म भी हो जाएंगे। और हाँ पूनम, मैं तो भूल ही गई थी, तुम नाश्ते में पोहे लेगी या सैंडविच? मैं तो सैंडविच ही लूंगी दीदी। तो ठीक है, आ जाना नाश्ता करने। सुनिए ना, काम कर रहे हैं क्या? अरे हाँ बाबा, काम ही कर रहा हूँ। बोलो, कुछ काम था क्या? मुझे ना शॉपिंग करनी है, कल छुट्टी ले लीजिएगा ना, हम लोग दोनों जाकर शॉपिंग करेंगे। अच्छा ठीक है, शॉपिंग कर लेना, लेकिन एक ही ड्रेस लेना, ज्यादा मत लेना। नहीं, मैं एक ड्रेस नहीं लूंगी। अरे यार, एक नहीं तो और कितने लेगी? मुझे तो आप हमेशा सुनाते हैं, और पूनम को देखिए तो कितने सारे ड्रेस लेकर के आई है, उसे तो कोई नहीं बोलता है। मैं जब भी आपको बोलती हूँ ड्रेस लेने के लिए तो सीधे बोलते हैं एक लो, उससे ज्यादा मत लो। इस बार तो मैं एक नहीं लूंगी, बहुत सारे जितने पसंद आएंगे उतने लूंगी। कितना करेगी शॉपिंग? अच्छा खासा लंबा चौड़ा खर्च हो गया है, अब एक साल के लिए कपड़े भूल ही जाओ। पूनम इतनी सारी शॉपिंग करती है, उसे तो कोई बोलता नहीं है, और मैं थोड़ा आज कपड़े की ज्यादा शॉपिंग कर ली, ये तो मेरे ऊपर गुस्साने लगे। ऐसे थोड़ी ना होता है कि एक बहू को बहुत सारा मिले और दूसरी को कुछ भी ना मिले। बहू, कहाँ गई बहू? मेरे लिए एक कप चाय बना दे बहू। वाह, कितने सुंदर सैंडल है इसके। देखो दीदी, देखा कितने सुंदर ये सैंडल लग रहे हैं। हाँ पूनम, बहुत ही सुंदर है ये सैंडल। क्यों नहीं होंगे, ये बाटा कंपनी के सैंडल हैं दीदी। मैं तो हमेशा सब चीज ब्रांडेड ब्रांडेड सामान ही यूज करती हूँ, लोकल कंपनी का सामान यूज नहीं करती हूँ, वो सब सही नहीं होता दीदी। माँ जी, मेरी सारी सैंडल टूट गई है। अच्छा, तो कल जाकर ले आना। ठीक है माँ जी। हाँ बहू, एक मिनट सुनो, मुझे भी कुछ काम है बाहर से, तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, तो साथ में ले लेना अपना सैंडल। हाँ माँ जी, साथ में ही चलेंगे। माँ जी कहाँ है? जल्दी कीजिए ना, मैं तैयार हूँ। अरे बहू, बहू शाम को जाना है और तुम है कि अभी से ही तैयार होकर खड़ी हो गई? अभी तो घर का पूरा काम पड़ा हुआ है बहू, पहले घर का काम तो पूरा कर लो। ओ मेरे से रहा नहीं जा रहा माँ जी, इसीलिए मैं पहले से ही तैयार हो गई। बिल्कुल बच्ची है बहू, तुम जेठानी है और बच्ची जैसा करती रहती है। बहू सैंडल खरीद ली ना, अब कपड़े वाली दुकान में क्यों जा रही है? अब चलो ना घर। माँ जी, यहाँ पर ना बहुत अच्छे अच्छे कपड़े मिलते हैं, सिर्फ एक ड्रेस मुझे लेने दीजिए माँ जी। अरे बहू, ऐसा क्या क्या तुमने ले लिया? बहुत लंबा चौड़ा बिल आया है। माँ जी, मैं कहाँ ज्यादा कुछ ली हूँ, जो ली हूँ जो आपके सामने ही ली हूँ। अरे बहू, इतना महंगा सैंडल कौन लेता है? सीधे 5,000 का सैंडल ले ली। आज तक मैं अपनी जिंदगी में इतना महंगा सैंडल देखी नहीं थी,
और सैंडल ली तो ली, एक पर्स भी ले ली, पर्स का भी रेट अच्छा खासा 3,000 है। बहू ऐसा करो ना, कोई सस्ता सुविस्ता कुछ ले लो ना, सैंडल और पर्स भी सस्ता थोड़ा ले लो। माँ जी पूनम भी तो इसी कंपनी की लेती है, सैंडल या पर्स। ठीक है बहू। बहू हाँ माँ जी। तुमने अभी तक खाना नहीं बनाया है क्या बहू? माँ जी मैं सिर्फ चाय बना दी हूँ, मैं सोच रही हूँ ना कि आज शाम का खाना हम लोग बाहर से ही खाते हैं। बहू बाहर से क्यों, घर में ही बना लो ना कुछ। माँ जी कल पूनम बाहर से खाना खा कर आई थी और बता रही थी कि बहुत टेस्टी खाना मिलता है दीदी रेस्टोरेंट में, तो मैं सोच रही हूँ आज माँ जी कि हम लोग पूरे फैमिली के साथ वो रेस्टोरेंट में चलते हैं, वही खा कर आते हैं। लगता है बहू आज फिर पैसा बर्बाद करेगी। नहीं नहीं बहू, रेस्टोरेंट का खाना हम लोग को सूट नहीं करता है। माँ जी सूट करेगा, घर जैसे खाना मिलता है माँ जी। मैं बोल रही हूँ ना कि आज चलते हैं ना वही रेस्टोरेंट में खाना खा कर आते हैं। अच्छा बहू चलेंगे, लेकिन थोड़ा मेरे लिए और अपने ससुर जी के लिए सूप तो बना दे। ठीक है माँ जी, मैं हल्का सूप बना देती हूँ टमाटर गाजर वाली, उसे खाना भी पच जाएगा और रेस्टोरेंट में भी जाकर के खाना भी खा लेंगे। दीदी क्या कर रहे हैं? सूप बना रही हूँ पूनम। दीदी मैं आपको कुछ दिखाने आई थी। क्या पूनम दिखाओ? वो तो आपको मेरे बेडरूम में ही चलने होंगे, क्योंकि मैं वो गिफ्ट बेडरूम में ही रखी हूँ। अरे क्लू तो दे दो ना, क्या लाई है ऐसा? इतना बोल रहे हैं दीदी तो मैं बता ही देती हूँ। मैं ना एक बहुत सुंदर ही नेकलेस लेकर के आई हूँ अपने लिए गले का। नेकलेस? अभी तो सोना का रेट बहुत महंगा है पूनम, तुमने इतना महंगा कैसे खरीद लिया? दीदी 3-4 महीना का सैलरी जमा करके मैंने ले लिया, इसमें कौन सी बड़ी बात है। वैसे दीदी मैंने सुना कि आप सूप बना रहे हैं, तो 1 कप सूप मेरे कमरे में पहुंचा दीजिएगा प्लीज, और आकर के मेरा नेकलेस भी देख लीजिएगा। मुझे नेकलेस चाहिए। ये कौन सा तरीका है तुम्हारा? कभी नेकलेस, कभी सैंडल, कभी कपड़े, क्या क्या चाहिए तुम्हें? जब देखो तब तुम्हें कुछ ना कुछ चाहिए ही। अच्छा तो पूनम को कोई क्यों नहीं कुछ बोलता है? दिन भर कुछ ना कुछ वो खरीदती ही रहती है, मुझे ही क्यों बोलते हैं आप? मैं पूरे पूरे दिन घर में रहती हूँ, इसीलिए बोल रहे हैं ना आप? अरे नहीं यार, मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि रोज रोज तुम फिजूल खर्चे करते रहती हो। इतना पैसे नहीं है मेरे पास फालतू के उड़ाने के लिए। पूनम कमाती है तो अपना पैसे को खर्च करती है, तुम भी कमाओ, तुम्हें कौन बोलने वाला है? मेरे पास तुम्हारे नेकलेस लेने के पैसे नहीं है। माँ जी मुझे भी पूनम के जैसे नेकलेस चाहिए। कौन सा नेकलेस बहू? वो जो आर्टिफिशियल वाले पहनते हैं वो? ठीक है मैं दे देती हूँ पैसे। नहीं माँ जी आर्टिफिशियल वाली नहीं, पूनम ने सोने का लिया है, मुझे सोने का ही चाहिए। क्या सोने की? दिमाग तो हाथ में है ना बहू, तुम्हें पता है ना कि कितने के आते हैं सोने का नेकलेस? और वैसे भी सोने का रेट आसमान छूता जा रहा है। मेरे पास इतने पैसे नहीं है बहू कि मैं तुम्हें नेकलेस खरीदने के लिए पैसे दूं। आजकल रोज रोज बहू तुम कुछ न कुछ डिमांड करती ही रहती है, मेरे पास इतने पैसे नहीं है फालतू के फिजूल खर्ची करने के लिए। अच्छा माँ जी मैंने कुछ मांग लिया तो फिजूल खर्ची है, अब पूनम रोज रोज कुछ ना कुछ खरीदती रहती है तो फिजूल खर्ची नहीं है, वो सब उसके काम का चीज होते हैं, है ना माँ जी? पूनम कमाती है इसीलिए वो अपने पैसों को खर्चा करती है, तुम भी कमाओ, तुम भी अपने पैसों को खर्चा कर, मैं नहीं बोलूंगी कुछ। मेरा बेटा इतना मेहनत से कमाता है, उसकी कमाई के तुम जैसे तैसे इधर से उधर पैसे बर्बाद करते रहती है। अगर आर्टिफिशियल या नॉर्मल कुछ नेकलेस लेने हैं तो ले ले, इस तरह से घर चलेंगे बहू। आपके बेटे ने भी यही बोला, आप भी यही बोल रहे हैं। आप लोग पहले ही जानते थे मेरे बारे में कि मैं जॉब नहीं करती हूँ, उसके बाद भी आप बोल रहे हैं जॉब करने के लिए। आप लोग सब मेरे ऊपर गलत कर रहे हैं माँ जी। ये कौन सी बात है, मैं नहीं कमाती हूँ तो मुझे कुछ नहीं मिलेगा, मैं उन नेकलेस तो लेकर ही रहूंगी। मैं पूनम से कम हूँ क्या? कोई बात नहीं, पापा जी है ना, पापा जी से बात करूंगी मैं। तेरे हाथ में तो जादू है बहू, तुझे कुछ भी चाहिए ना बहू तो मुझे बोल देना। पापा जी मुझे नेकलेस चाहिए था, पूनम के पास भी नेकलेस है पापा जी, लेकिन मेरे पास नहीं है। कोई बात नहीं बहू, और ड्रोवर में मेरा एटीएम कार्ड रखा होगा, वो ले लो तुम, और तुम्हें जैसा भी नेकलेस चाहिए जा करके बाजार से ले लेना, ठीक है बहू? थैंक यू पापा जी। जल्दी जल्दी काम कर लेती हूँ किचन का, काम करके आराम से जाऊंगी मार्केट और सुंदर से एक नेकलेस लेकर आऊंगी। बड़ी मेरी देवरानी उछल रही थी ना नेकलेस लेकर, अब मैं उसे दिखाऊंगी। बहू हाँ पापा जी। बहू, इतना महंगा नेकलेस भला कौन लेता है? 2 लाख का? पापा जी पूनम ने भी तो लिया है ना। अरे वो तो कमाती है, अपने पैसों से कुछ भी ले, उससे क्या? मुझे पता होता कि इतना महंगा नेकलेस लेगी तुम तो मैं तुम्हें कभी नेकलेस लेने का इजाजत देता ही नहीं। ये नेकलेस वापस करके आओ बहू। ये सब पूनम की
और माँ जी भी। तुम्हारा अच्छा है बहू, आराम से घर पे रहो। बेचारी पूनम है, सुबह ऑफिस के लिए निकल जाती है, थक कर शाम को घर आती है और उसके बाद अपना काम चालू कर देती है। ऐसा भी कोई तीर नहीं मार रही हो। बहू, तुम्हारी चाची जी ने ऐसा क्या बोल दिया जो तुम्हें बहुत बुरा लगा? जा जाकर चाय बना कर ला। अरे शीला, तुम इसकी बातों पर ध्यान मत दो, ये आजकल ऐसी ही चिड़चिड़ हो गई है। हाँ दीदी, पूनम बहुत मेहनती है, कमाती है, वो अपने पैसों को चाहे कुछ भी करे, उसके पैसे हैं। लेकिन दीदी आजकल तो किसी को कुछ दिखता ही नहीं है। सामने वाली कुछ कमाती है, खर्च करती है, बस बराबरी करने आ जाते हैं। सच में दीदी, पूनम जैसी बहू सबको मिले। पूरा दिन काम करती है, शाम को थक करके आने के बाद पूरा काम खुद ही करती है। ये सब चीजें किसी को दिखता नहीं है दीदी। क्या करूं शीला, किसी को कितना भी संभालो, किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। ये लोग तो एक मौका नहीं छोड़ते मुझे ताना मारने का। दिन भर घर में काम करती हूँ, ये किसी को नहीं दिखता है। बहू, दिन भर तो तुम आराम से रहती होगी और तुम अपनी देवरानी को देखो, दिन भर बेचारी धूप में बाहर रहती है। तुम किस्मत वाली हो बहू कि तुम्हारी ऐसी देवरानी मिली है। आपने देखा ना दीदी, क्या मैं बुरा बोल दी जो आपकी बहू चली गई। अरे छोड़ो ना शीला, ये तो ऐसी ही है, इसकी क्या बातें करना। तुम बताओ, तुम्हारी बहू कैसी है? मैं क्या बताऊं दीदी, मेरे घर की बहू कैसी है जो आपको तो पता ही होगा। मेरी दोनों बहुएं नाक में दम की हुई रहती है। आपके यहाँ तो एक बहू ऑफिस भी जाती है, मेरे यहाँ तो दोनों बहू घर में रहती है, एक काम नहीं करती है। और खर्चे तो इतने हैं ना दीदी उसके कि मैं क्या बताऊं आपको। मेरे बेटे का महीना की सैलरी मिलती नहीं है कि महीना खत्म भी नहीं होता है, सारे पैसे खत्म कर देती है। मैं तो खुद अपनी बहू से परेशान हूँ दीदी। अपना घर संभलता नहीं है और आ जाती है दूसरा के घर में आग लगाने। दीदी बोलो। अरे क्या हुआ बहू, इतना जल्दी तुम आ गई ऑफिस से? कुछ बात हो गई क्या? अरे नहीं नहीं माँ जी, ऑफिस से कुछ लोग आ रहे हैं खाने पर, इसलिए मैं पहले ही आ गई। ओह अच्छा अच्छा। बहू, छोटी बहू के ऑफिस से कुछ लोग आ रहे हैं खाने पर, उसके लिए खाने का इंतजाम तुम कर लो बहू। अभी ये छोटी बहू थक कर आई है ना ऑफिस से। और हाँ दीदी, खाना में 5 तरह की सब्जी जरूर बना लीजिएगा और साथ में पुलाव, दाल फ्राई और बूंदी का रायता, ये सब कर लीजिएगा दीदी प्लीज। अरे बहू प्लीज क्यों कर रही है? अपना घर में क्या प्लीज थैंक यू होता है? और वैसे भी ये बड़ी बहू तो घर में बैठी ही रहती है ना, दिन भर तो आराम करते रहती है। इसी बहाने खाना बना लेगी तो इसका मन भी लगा रहेगा। चलो चलो जाकर हाथ पैर धो लो। मैं तो ये घर में बैठ करके आराम ही करते रहती हूँ दिन भर। अरे वाह, खाना तो बहुत ही टेस्टी है। मुझे तो ये पता ही नहीं था तुम्हारे में ये गुण भी है। हाँ हाँ सर, आपने सही बोला, बहुत ही टेस्टी खाना बना है। वाह पूनम, तुम तो छा गई है। खाना खाकर लग ही नहीं रहा है कि ये घर का खाना है, लग रहा है कि रेस्टोरेंट का खाना है। हाँ सर, मैं इसीलिए तो दोपहर में छुट्टी लेकर घर आई और खाना का तैयारी में लग गई। पूनम कितना झूठ बोल रही है। अब तो लग रहा है कि पूनम हमें अगले वीकेंड पर भी खाने पर बुलाएगी। हाँ सर, क्यों नहीं। लगता है कि पूनम के ऑफिस में कुछ ज्यादा ही दबदबा है। अरे यार, ये सब तुम कैसे समझोगी? तुम तो घर पर ही रहती हो ना। आप भी क्यों पीछे रहेंगे? पूरी दुनिया तो मुझे ताना मारती ही है, आप भी ताना मारिए। मैं दिन भर तो इतनी गर्मी में रसोई में सड़ रही हूँ, लेकिन वो किसी को दिखता नहीं है। इतनी जलन सही नहीं है मीरा, वो तुम्हारी देवरानी है, थोड़ा तो उसका इज्जत किया करो। हर समय उसका बराबरी करते रहेगी, और तो कुछ काम नहीं है तुम्हारा घर में बैठे बैठे। अब मुझे तो ऐसा लग रहा है ना कि अपना मायके चली जाऊं। अब मैं बहुत थक गई हूँ, जितना घर का काम करती हूँ ना उतना ही मैं बुराइयां सुनती हूँ। मेरा किया हुआ काम किसी को दिखता नहीं है और ये पूनम का काम किया हुआ सबको दिखता है। आखिरकार क्यों इतना बहुओं में अंतर करते हैं लोग? जो बाहर कमाने जाती है उसको बहुत रिस्पेक्ट इज्जत मिलती है और जो घर का काम करती है उसका कोई इज्जत रिस्पेक्ट नहीं है। दीदी, आज फिर से खाने पर मेरे ऑफिस से कुछ लोग आ रहे हैं, तो आप खाना का इंतजाम कर लेंगे ना? जैसे आपने पिछले बार किया था ना, बिल्कुल वैसा ही खाना बनाना आप। मेरी नाक नहीं कटनी चाहिए दीदी। लेकिन पूनम, आज तो मैं अपने मायके जा रही हूँ। क्या मायके दीदी? किसी और दिन चले जाइएगा। आप दिन भर तो वैसे बैठे ही रहती हैं, कौन सा पहाड़ तोड़ते रहती हैं। मायके फिर किसी दिन चले जाना आप। ठीक है दीदी, आप बनाने का तैयारी कीजिए, मैं आती हूँ नहाकर, बहुत गर्मी लग रही है दीदी। आज पूनम की खुद मैं औकात दिखाती हूँ। खुद को बहुत बड़ा अफसर समझती है ना, इसे तो आज मैं दिखाती हूँ अफसरगिरी। क्या हुआ सर, खाइए ना। छी छी पूनम, ये क्या है? तुम्हें खाना नहीं बनाना था तो बता देती। लगता है सर, हम लोग को बार बार आने से पूनम परेशान हो गई है।
बड़ा मन से खाना बनाई है, तो खाना में इतना नमक मिर्ची क्यों डालता है? मैं तो खाना नहीं खाऊंगा, मुझे अभी से ही बीमारियां नहीं पकड़वानी है। अब मैं चलता हूँ पूनम। आज देवरानी जी का मुंह देखने लायक था। बहुत बड़ाई करती थी, मैं खाना बनाती थी, अब क्रेडिट अपना खुद लेती थी कि मैं बनाई हूँ। इस बार क्रेडिट लेते रहे। दीदी आपने अच्छा नहीं किया। क्या अच्छा नहीं किया पूनम? ये क्या है दीदी? इतना गंदा खाना बनाया आपने मुझे नीचा दिखाने के लिए। हाँ, तुम्हें नीचा दिखाने के लिए मैंने गंदा खाना बनाया, याद है ना? पिछली बार की मैंने खाना जब बनाया था तो तुम मुझे जरा सा भी बोली कि दीदी ने खाना बनाया है, सारा क्रेडिट खुद ली थी। तुम्हें ज्यादा क्रेडिट लेने की शौक थी ना, इसीलिए मैंने वैसा खाना बनाया कि अब लेते रहो जिंदगी भर क्रेडिट। और मेरे ऊपर इतना चिल्लाओ मत। मैं जा रही हूँ अपने मायके, कल से तुम खाना बनाना। और वैसे भी सब यही बोलते हैं ना कि मैं दिन भर घर में बैठी रहती हूँ। जब बड़ी बहू खाना बनाती थी तो टाइम पर खाना मिल जाता था। जब से छोटी बहू खाना बनाने लगी है तब से तो खाना टाइम पर नसीब ही नहीं है। सही बोल रही है माँ। सही बोल रहा है बेटा, हम लोग को लगता था कि बड़ी बहू करती ही क्या है। लेकिन वह जो करती थी ना, सबकी बस की बात नहीं है बेटा। माँ जी, मैंने खाना जोमेटो से ऑर्डर कर दी हूँ, वो कुछ समय में आता ही होगा। मैं जा रही हूँ, तब तक कपड़े चेंज कर लेती हूँ। देखा आपने, बड़ी बहू ने एक दिन भी बाहर का खाना नहीं खिलाया था। एक दिन हंसी मजाक में रेस्टोरेंट भी ले गई थी ना, तो उस दिन भी हम लोग को घर से ही खाना खिला कर ले गई थी। वहां हम लोग हल्का फुल्का सूप पिए थे। आपको तो पता ही है कि मुझे बाहर का खाना से मेरी तबीयत खराब हो जाती है। अब मैं क्या कर सकती हूँ, मेरा शरीर सही है नहीं कि मैं खड़ा होकर खाना बना सकूं। माँ, हमने मीरा के साथ बहुत गलत किया है। मैं भी उसे बराबर डांटता था। अब मुझे उसका एहसास हो रहा है माँ। घर का काम करके मीरा कितना बड़ा हम लोग को सपोर्ट करती है ना, कि अब मुझे समझ में आने लगा है माँ। मैं भी पहले बाहर काम करने वाली औरतों को बहुत इज्जत देता था, घर में काम करने वाली औरतों को जरा सा भी इज्जत नहीं देता था। अब मुझे समझ में आ रहा है माँ कि अगर घर में औरतें नहीं होगी ना, तो हम लोग बाहर का ऑफिस का काम नहीं कर सकेंगे। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिएगा माँ जी। अब मुझे समझ में आ रहा है माँ जी कि दीदी घर में रहकर क्या करती थी। बाहर का काम तो कोई भी कर सकता है माँ जी, लेकिन घर संभालना सबकी बस की बात नहीं है माँ जी। दीदी तो मेरे से कई गुना मेहनत करती थी, लेकिन हम लोग उनकी अहमियत को समझ नहीं पाए और हम लोग सिर्फ उन्हें ताने ही देते रहते थे। माँ जी, मुझे लगता है ना कि हम सबको जाकर दीदी से माफी मांगनी चाहिए और उन्हें इज्जत से यहाँ लाते हैं। बात तो तुम बिल्कुल सही बोल रही है छोटी बहू, मुझे भी यही लग रहा है। हाँ हाँ रवि, चलो बहू को मायके चलते हैं हम लोग सब।